हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी भाइयों को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आप जिस समय भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, आप सभी को मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सभी ने जितना मुझे प्यार दिया है, जितना पहले भी हमारे चैनल पहली वीडियो पे इतने लाइक सब्सक्राइब करा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा टॉपिक चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने बताया था कि हम 3 तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 जिसमें हमने कंसेप्ट सारे क्लियर करें, और दूसरा तरीका क्या है, पार्ट 2 जिसमें हम क्या करेंगे, अब अपना मॉड्यूल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सारे एडजस्टमेंट कवर हो सकते हैं वो करेंगे। एंड पार्ट 3 जो कि हम पेपर के टाइम में अराउंड लाएंगे, उसमें हम सारे MTP, RTP, गैस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सारे सोल्व करेंगे। अगर आपने इतना भी कर लिया तो ये आप कंफर्म करिए कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरी तरीके से कमांड आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, फॉरम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विजया लिमिटेड। विजया लिमिटेड का बैलेंस शीट है, और ये हमारा क्वेश्चन आया था दिल्ली के 2018 में। ये हमारा क्वेश्चन आया था पेपर में, वो भी आया था 7 नंबर के लिए। इसमें हमें पूरी बैलेंस शीट देख रखी है। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो कमेंट के नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने वहाँ पर क्वेश्चन की PDF दे रखी है। इसमें हमें दे रखा है पूरी बैलेंस शीट, जिसमें हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों दे रखा है। इसमें चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला लाइबिलिटी साइड, इसमें हमें दे रखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड। इसमें हमारे पास है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल एंड टोटल। फिर हमें दे रखा है एसिड साइड, जिसमें हमें नॉन करंट एसिड और करंट एसिड एज यूजुअल जैसे कि हम बैलेंस शीट देखते हैं। प्लस में हमें इन्होंने, जैसा कि हमने बताया था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट एंट्री जो कि दे रखी है। इन्होंने कहा है कि जो डेप्रिसिएशन है फिक्स एसिड पे करंट ईयर का 14,700 रुपये का है, और इन्होंने कंपनी ने साल के बीच में इंटरिम डिविडेंड, कौन सा इंटरिम डिविडेंड, हमने जैसे बताया था 2 तरह के डिविडेंड होते हैं, एक प्रोपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी इशू कर रखा है 7,000 रुपये का। अब चलो हम क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो चलो बच्चों, फिर हम क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन को पढ़ा था, जिसमें हमें जो है 3 तरह की एक्टिविटी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जरूरी होती है। जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी मैंने बताई थी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी हमने बताई थी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलो हम इन तीनों एक्टिविटी को एक एक तरीके से निकालते हैं, एक एक करके, फिर इन तीनों को मर्ज कर देंगे और आगे का स्टेप करके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालेंगे। अब चूंकि ये क्वेश्चन CBSE में आया है तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक तो होगा। इसमें सिर्फ एक ट्रिक है कि इसमें जो हमें जनरल रिजर्व और दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको जनरल रिजर्व के बारे में बता देता हूँ। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो एक कंपनी प्रॉफिट में से निकाल के रखती है, और इसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती है, जो फ्यूचर में कुछ भी चीज, किसी को सैलरी पे रिएम्बर्समेंट करना हुआ या कोई एक्सपेंस जो हमें नहीं पता था वो हो गया, उसके लिए भी यूज कर सकती है। तो जो जनरल रिजर्व में जो अमाउंट होता है वो किस में से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे अगर मान लो मेरा प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, तो कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर यानी कि जो समझदार बंदा होगा, समझदार जो आदमी होगा मैन, वो क्या करेगा, 100 रुपये कमाएगा तो 10 रुपये वो अलग से रख देगा, ताकि फ्यूचर जो कि हमें पता है अनसर्टेन है, तो कुछ भी मिस हैपनिंग इवेंट के लिए क्या करे, उसमें काम करे। तो ऐसे हमें जनरल रिजर्व दे रखा है। बैलेंस शीट में देखोगे तो नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों जो है वो दिया होगा। तो जैसे देखो, अब प्रॉफिट एंड लॉस का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया था 9,000 रुपये, वो हमने कहाँ पे लिखा, क्रेडिट साइड में। फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें 15,000 रुपये का। एंड आप अगर क्वेश्चन में जाएंगे तो हमें जनरल रिजर्व की फिगर दे रखी है। हमें बता रखा है कि जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर में था 15,000 रुपये का, और इस साल वो बढ़ के हो गया 27,500। कितना हो गया, 27,500 का। तो आप सोचिए 15,000 रुपये का मेरा शुरू में, यानी 1 अप्रैल को मेरे पास पैसा है 15,000 रुपये का, लेकिन जब साल का आखिरी में देख रहा हूँ तो 27,500 रुपये का। तो ऐसा तो है नहीं कि 15,000 रुपये 1 साल बाद उसकी वैल्यू अपने आप ही 27,500 हो गई होगी।
तो इसके लिए क्या कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करा होगा। तो हमने कितना अमाउंट ऐड करा होगा, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो हमने ऐड करा होगा, नेट प्रॉफिट में से निकाला होगा 12,500 रुपया, यानी 12,500 रुपया और हमने इसमें ऐड करा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,500 रुपया जनरल रिजर्व में भी क्या करेंगे, ट्रांसफर। फिर क्वेश्चन में आप देखोगे यही एक ट्रिक है जहां पे आपको एग्जामिनर जो है वो फंसा सकता है। इसमें दे रखा है कि इंटरिम डिविडेंड जो है 7,000 का हमने पे करा। अब कई बार बच्चों को तो क्वेश्चन में आप करोगे तो उसमें सिर्फ प्रोपोज डिविडेंड होता है, यानी साल के अंत में। अब बच्चे देख कर डर जाते हैं कि इंटरिम डिविडेंड, अब ये क्या हो गया। ये अगर उन्होंने नहीं सुना होता है, अगर आपको नहीं पता इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, तो फिर आप ये क्वेश्चन क्या करोगे, गलत। क्योंकि ये अकाउंट है आपका, एक स्टेप आपका आगे आने वाले सारे एक्टिविटी को क्या कर देगा, गलत। क्योंकि एक की फिगर गलत आएगी तो दूसरे की फिगर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली गलत आएगी। तो आपको बताता हूँ एक और बात, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होती है, सपोज जब कभी कंपनी किसी साल में जब ज्यादा पैसा या प्रॉफिट कमा लेती है तो शेयर होल्डर यानी जो मालिक होते हैं कंपनी, उनको खुश करने के लिए देती है इंटरिम डिविडेंड। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड 7,000 रुपए का कंपनी ने पे करा है। तो कंपनी ने पे करा है, अब कंपनी पे करेगी, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। अगर आपने बैलेंस शीट 11th क्लास में बनाई होगी, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो हमने क्या करा, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड भी लिख दिया। अब फिर हमने क्या करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा होगा एक्चुअल प्रॉफिट। हमने इन तीनों का ऐड करा, इन तीनों का ऐड आ रहा है 15, 7, 5, 22, 22, 10, 32 और कितना, रुक जाओ एक बार कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 32,500। कितना आ रहा है, 32,500। 32,500 में से अगर आप 9,000 घटाओगे तो क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा, 25,500 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। तो हम नेट प्रॉफिट आगे लिख देते हैं, ये हमारा अमाउंट की फिगर है, यानी 25,500 रुपीज। फिर मैंने आपको बताया था, आप चेक करोगे, मैंने फॉर्मेटिंग बताया था। इसके बाद हमने एक बार निकाल लेते तो फिर हमें निकालना होता है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस। आप देखोगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट पे चार्ज किया गया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया यानी फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, कम। यानी सपोज करो 12,000 की थी, 1,000 रुपए का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा जो कि मैंडेटरी होता है, तो कितने की बची, 11,000 रुपए की। तो यहाँ पे अब क्या आप ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वाकई में 1,000 रुपया वो कम हुआ है, नहीं सर। बैलेंस शीट में सिर्फ हमने दिखाई है, हमारे बिजनेस से हमने किसी भी खर्चा के लिए 1,000 रुपये नहीं निकाला। तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन कैश, यानी जिसमें कैश नहीं है लेकिन वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड, यानी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट हमें दे रखा है 14,700 रुपए, उसे हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड। फिर हमें जैसा कि हमें बताया गया सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट दे रखी थी, यही 2 इंपॉर्टेंट भी होती है। एक और एडजस्टमेंट होती है जो हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। उसके अलावा सिर्फ फॉर्मेटिंग है जो अब मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ वो याद करना है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 25,500 और 14,700 को, तो आएगा हमारा करीब 40,200 रुपया। कितना, 40,200 रुपया। अब जैसे कि मैंने बताया था, एक बार हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अपना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। मैंने जैसे कि बताया था, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर एसेट बढ़ेगी या लायबिलिटी घटेगी तो क्या करना होता है हमें, माइनस, और एसेट घटेगी लायबिलिटी बढ़ेगी क्या करना होता है हमें, प्लस। अगर आपको इसका लॉजिक जानना है तो मैं इसका आपको लॉजिक शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा कि मैं हम ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि एक फास्ट ट्रैक बैच है और जल्दी से जल्दी हमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम सामने आ गया। तो सिर्फ आप इतना याद कीजिए, यानी करंट एसेट जो भी बढ़ेगी या करंट लायबिलिटी घटेगी तो हम क्या करेंगे, माइनस। करंट एसेट जब भी घटेगी या करंट लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या करेंगे हम, प्लस। अब आप बैलेंस शीट में आएंगे एसेट साइड, तो यहाँ पर मुझे इन्वेंट्री दे रखी है। इन्होंने कहा है कि पिछले साल 11,000 की इन्वेंट्री थी
और इस साल 13,000 की, यानी 2,000 रुपये इन्वेंट्री बढ़ गए। अब चूंकि एसिड क्या हुआ है, बढ़ गया है, बढ़ते ही हमें क्या करना है, माइनस। सर हमें क्या पूरे 12,000 रुपये माइनस करना है? नहीं, 12,000 नहीं, जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वही माइनस करना है। यानी 11,000 में से 13,000 गए तो कितना आया, 2,000। तो सर 2,000 हमें क्या करना होगा यहाँ पे, माइनस। सॉरी गलत जगह लिख दिया, यहाँ पे आएगा ये। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा, आप देखोगे डेटर। डेटर भी हमारा क्या होता है, हमारा एक एसिटी होता है जो ट्रेड रिसीवर का बात है। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारा डेटर है पिछले साल 18,000 का था, इस साल 19,500 रुपये का हो गया, यानी 1,500 रुपये से क्या हो गया हमारा डेटर भी क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। चूंकि एसिड बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, माइनस, यानी 1,500 रुपये से हमें क्या कर दिया इसको, माइनस। फिर आप आ जाओ, हमने देखा जैसे कि फिर हमारा बचता है करंट एसिड के अंदर सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर क्या बचता है, करंट, देखो करंट एसिड के अंदर हमें 3 आइटम दे रखी है और मेनली आपको यही दी होगी पेपर में, इन्वेंट्री, दूसरे नंबर पे डेटर, तीसरे नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा मैं बताऊँ कहाँ पे यूज होगा, इसको कभी भी नहीं लेते, ठीक है। फिर हम चलते हैं करंट लाइबिलिटी की तरफ। करंट लाइबिलिटी जो कि क्वेश्चन अगर आप डाउन करके आप देख रहे होगे, आपने प्रिंट निकाला होगा तो उसमें दिखा होगा ट्रेड पेएबल, यानी ट्रेड पेएबल जो हमारा करंट लाइबिलिटी है। अब चूंकि करंट लाइबिलिटी पिछले साल 8,700 रुपये का था और इस साल 11,000 रुपये का, यानी हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो 2,300 रुपये से क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब मैंने आपको जैसा बताया था, एसिड घटती है या लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं हम, प्लस, यानी 2,300 रुपये से क्या कर दूंगा मैं इसे, प्लस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आपकी अच्छी किस्मत है, वैसे होनी नहीं चाहिए किस्मत आपकी, तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा। हो सकता है कि एग्जामिनर ने फिर इस साल पे बच्चों को पास करने के लिए कर रखा हो, पर इसमें आपको एक एडजस्टमेंट और दी जाएगी। अगर मैं मानूँ तो इसमें लिखा जाएगा इनकम टैक्स पेड, यानी इनकम टैक्स पेड कितना करा है वो दिया होगा। तो यहाँ पर टोटल करेंगे, लेट्स सपोज एक्स अमाउंट आया और उसमें से क्या करेंगे, एक्स अमाउंट का टैक्स आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी जैसे एडजस्टमेंट में हमें इंटरिम डिविडेंड दिया है वैसे ही टैक्स पेड भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ। उसको माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, मेन आंसर। चूंकि इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया और ये आपकी खुशनसीबी है, आप भगवान से प्रार्थना करो नहीं मिले, और मैं अभी वेल विश करता हूँ आपका शुभकर्ता होने के नाते। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट कीजिए 1 नंबर, और अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए। चलो क्वेश्चन करते हैं सर, हम शेयर भी कर देंगे सर। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करना है, सब हो गया, अब बस 40,200 में 2,000 रुपये घटाने हैं, 1,500 रुपये घटाने हैं, 2,300 रुपये ऐड करने, और इन सब का जो भी टोटल आएगा, जैसे सपोज करो 39 आया, सपोज क्या करो सर 39,000 ही आएगा, हमने कर लिया कैलकुलेटर पे। तो ये हमारा क्या हो गया, पहली एक्टिविटी हो गई। चलो आज जैसा कि अभी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला, अब आप चैन की सांस ले सकते हो, क्योंकि अभी तक बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा प्यास लग गया, जब तक आप भी जाके अपने पानी पी सकते हैं। एक और बात, सबसे बड़ी बात, चलो पढ़ाई की कुछ टिप्स बता देता हूँ। हमेशा जब भी आप पढ़ाई करें, अभी आप 11th 12th में आए हो, 11th नया आपका क्लास था, 10th जो तक आपने सपने देखे थे वह बिल्कुल ही विपरीत है, आपको अभी लग रहा होगा। हमेशा आपको एक पॉजिटिव वीडियो या पॉजिटिव मोटिवेशन देता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, नहीं मन लग रहा तो काम करो, या तो गाना सुन लिया करो, नहीं तो पढ़ते वक्त हमेशा अपने साथ पानी रखो। पानी पीने से क्या होता है, हमारा बॉडी जो डिहाइड्रेशन होता है। अब इतने बड़े बड़े सवाल जो कि 2-2 पेज में सॉल्व होते हैं, कहीं आप अटक गए तो वहाँ पे फिर वहाँ पे हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो पानी पीने से क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है सर आप कहाँ चले गए हो, कोई नहीं बेटा, चलो आ जाते हैं। अब हम दूसरे एक्टिविटी पे आ गए, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे इजी, सबसे प्यारी, सबसे नंबर देने वाली एक्टिविटी क्या हमारी, बोलो बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का चलो मैं आपको एक नोट देता हूँ, शॉर्ट नोट। इसमें खाली क्या आएगा हमारा, नॉन करंट एसेट। क्या आएगा, ओनली नॉन करंट एसेट, यानी पीपीई, फिक्स एसेट जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
ये आएगा खाली हमारा। इसका मैं रूल बताता हूँ, अगर आपने परचेज करा है तो क्या करोगे, हमेशा आप माइनस, और अगर आपने क्या करा है, सेल करा है, तो क्या आप करोगे, हमेशा प्लस। इतना। अब इसका लॉजिक क्या है सर, देखो अब सपोज करो आपके दुकान पे, वहां पे आपने क्या करी, पार्ले का बिस्कुट खरीदा, तो आपने बिस्कुट तो लिया, लेकिन आपने क्या करा, 5 रुपये उसे पे करे, यानी आपने परचेज करा और आपके जेब से क्या गए, 5 रुपये गए। तो हमने परचेज करते हुए हमारा क्या हुआ, कैश जो हमारे जेब में पड़ा था वो कम हुआ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं तो माइनस। हाँ सर ठीक है। सेल का ये बता दो सर इसी तरीके से। अब सेल जैसे सपोज करो, अब आप दुकानदार हो, आपने बेचा, आपके यहाँ से क्या गया, पार्ले बिस्कुट गया, और दूसरे ने आपको क्या दिया, 5 रुपये दिया, यानी आपके जेब में क्या आया, 5 रुपये आया। सर पार्ले बिस्कुट भी तो गया। अरे बेटा हम बना क्या रहे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो क्या होता है, एसिड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे कि हमें जो स्टॉक देखना है, उसके लिए हम अलग ही अकाउंट बनाते हैं जो बैलेंस शीट में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, उसमें हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है। अभी हम क्या बना रहे हैं, सिंपल सिंपल कैश कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब देखो बहुत ही हमारी अच्छी किस्मत है कि सिर्फ हमारा जो है 8 नंबर के क्वेश्चन में खाली हमें दे रखा है फिक्स एसेट। नहीं फिक्स एसेट तो आपको एक आइटम और देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरी कंपनी का आपने शेयर कैपिटल क्या कर दिया, उसमें आपने पैसे इन्वेस्ट करे। चलो अगले क्वेश्चन में बात करूंगा। जो एक क्वेश्चन है जो पिछले या शायद पिछले साल या उससे अगले साल में आया था, बहुत ही सारा एडजस्टमेंट कवर, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था वो भी कराएंगे हम आपको। ठीक है। अब देखो फिक्स एसेट अकाउंट मैंने आपके लिए पहले ही बना रखा है। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस, यहाँ क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब चूंकि एसेट है, अब मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, यानी आप क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन जो हमें पीडीएफ दे रखा है वो पे, और अभी आप तक दोबारा वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में टाइप करो 2, क्योंकि आपको क्या लग रही है वीडियो अच्छी, वीडियो और अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब देखो बीडी दे रखा है, सीडी, यानी सर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दो चीज जो है हमें हमेशा 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 जो पेपर है वो हमें मिलेगा, यानी जिसने पेपर बनाया वो आपको हमेशा देगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं। सर बीडी का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल को आपके पास क्या आता है, वो बीडी होता है। सीडी का मतलब क्या है, यानी साल के अंत 31 मार्च को क्या है आपके पास, वो क्या होता है, सीडी। ठीक है। अब आप अगर आप आएंगे क्वेश्चन के आखिरी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो वहां आपको मिलेगा डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट। सर वो तो ऐड करा, हाँ वो तो ऐड करा पर ऑपरेटिंग में करा ना, हमारा यहाँ पे वैसे तो वैल्यू तो कम हुई है। हाँ सर हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रीशिएशन में क्या कर देंगे, डेबिट साइड यानी घटाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें और एडजस्टमेंट एंट्री नहीं दी है। क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 97,700 यानी 97,700, इसीलिए जितना क्रेडिट होता है उतना ही डेबिट होता है। डबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर वो तो हमें 11th में ही पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। ओके ओके सर, ओके ओके बेटा हमने आपकी बात मानी। ठीक है। फिर 97,700 में से क्या करा, 46,700 यानी क्या करा, माइनस। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 51,000 का बैलेंस। और मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको बैंक अकाउंट इस तरफ बचता है तो इसका मतलब क्या होता है, परचेज, यानी हमने क्या करी है, परचेज। ठीक है। और अगर आपका बैंक अकाउंट इस तरफ बचता है बैलेंसिंग फिगर, तो हमने क्या करी होती है, सेल, यानी हमने क्या करी होती है, सेल। चूंकि मेरा बैंक बैलेंस यहाँ बच रहा है, यानी यहाँ पे मैंने क्या करी है, परचेज। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा दिखाता हूँ। सपोज करो शुरू में 1 अप्रैल को 200 बैलेंस था, आखिरी में 100 बचा, 200 में से 100 गया, क्या बचा मेरे पास, 100 रुपए, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या करी है, सेल। चूंकि हमारा क्वेश्चन में नहीं है तो इसको क्या करो, काट दो। ठीक है। चलो क्वेश्चन में हमें दे रखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि मेरा क्या बचा है, इस तरफ डेबिट तरफ का बैलेंस कितने का, 51,000 रुपए का। और इसे मैं क्या करूंगा, प्लस, नहीं इसे प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कोई भी चीज परचेज करोगे तो क्या करोगे आप, माइनस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ब्रैकेट। एक और बात हमेशा याद रखना, आप बैलेंस शीट बनाते हुए, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाओ तो ऐसा माइनस मत लिखना, माइनस का क्या बना जाता है, ये क्या होता है, एक ऐसी चीज मतलब अनफेयर मीन माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि बच्चों को पता नहीं है क्या चीज कैसे लिखी जाती है, जिससे हो सकता है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट ले। हालांकि आपने ठीक ही लिखा है, माइनस ही करना है, लेकिन माइनस इस तरीके से लिखने पे एग्जामिनर आपको कम जज कर सकता है, उसे लग सकता है कि ये तो
पढ़ा है इसने, क्वेश्चन रटा है, पढ़ा नहीं है, तो इसलिए क्या करना, ब्रैकेट में क्या लगाना, माइनस। चूंकि इसके अलावा और एक्टिविटी नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या, माइनस का 51,000 रुपये। अच्छा बच्चों, चलो अभी तक जैसे कि हमने दो एक्टिविटी के हमने क्या करा है, अपने जो है आंसर्स निकाल लिए। अभी तक आपने देखा होगा कि फॉर्मेटिंग कितना खतरनाक था, पर जैसे जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा, फिर अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं अभी आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फिर हम MTP RTP जब मैं पेपर के टाइम पे कराऊंगा, पेपर से 10 दिन 15 दिन पहले, तो आपका रिफ्रेशर भी हो जाएगा, मैं सारे कंसेप्ट दोबारा बताऊंगा, तो इससे जो है आपका एक ये मेमोरी टेक्निक होगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली और साइंसली ये वो प्रूफ हो चुका है कि जो चीज़ हम एक बार पढ़ लेते हैं, अगर हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है। बस हमें ज़रूरत होती है कि उस माइंड में एक बार ब्रशअप करने की, यानी वो वर्ड सुनने की, उसके क्या इफेक्ट्स है उसको जानने के लिए बस हमें एक बार क्या होता है, रिव्यू चाहिए। और ये आपका फास्ट ट्रैक भी हो सकता है। जो पार्ट 3 हम लेके आएंगे, जो इसका, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गैस पेपर, यानी इस साल मोस्ट 100% तो नहीं, 98% या 95% चांस है कि यही क्वेश्चन, यही एडजस्टमेंट आएंगे, वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको भी एक क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल अप होगा। क्योंकि पेपर में अगर सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा अप है या हम आत्मविश्वास से भरे हैं, तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेते हैं जिसको हम देखने चाहे अगर हम, तो हमें लगता है कि ये हमने क्या ही कर लिया। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, और सबके साथ ही होता है। आपने भी कभी करा होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आपने सोल्व करे होंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट दिखते हैं या दूसरे पे नहीं होते। चलो सर, तीसरी एक्टिविटी भी करते हैं। अब तीसरी एक्टिविटी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मीन्स यानी कंपनी के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। अच्छा सर, हाँ सर आपने बताया था पर याद नहीं आ रहा, चलो दोबारा बताया था। पहला, जैसे देखो, शेयर कैपिटल क्या कर सकता हूँ मैं, इशू कर सकता हूँ। डिवेंचर क्या कर सकता हूँ मैं, इशू कर सकता हूँ। बॉन्ड्स क्या है, इशू कर सकता हूँ। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इशू, फिर इशू का मतलब क्या है, यानी मार्केट में जाकर बेच सकता हूँ। जस्ट लाइक जैसे मान लो अभी हम सामान बेचते हैं, वो एक तरह से क्या होगा, शेयर कैपिटल, यानी मालिकाना हक बेच रहा हूँ मैं। ठीक है सर। अब जैसे देखो, अगर हम आएंगे अपने इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी बैलेंस शीट जो है हमें दिया गया है क्वेश्चन में इक्विटी एंड लायबिलिटी की तरफ से, तो उसमें शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको दिख रहा है शेयर कैपिटल, जैसा कि मैंने आपके लिए दे भी रखा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है अभी तो क्वेश्चन के नीचे मैंने बताया, पहली वीडियो के क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा क्वेश्चन का PDF लगा हुआ है, और आंसर मैं आपके साथ साथ करा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन के लिए भी दूंगा, उसका भी आंसर हम बोर्ड में करके उसके साथ ही अटैचमेंट करके दे देंगे। ठीक है, ओके सर, हम ट्राई करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बच्चों, एक और बात कहना चाहता हूँ कि चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आखिरी में कहूँगा वो बात, जब के लिए सस्पेंस है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर गर्मी बहुत है, पंखा चल रहा है और पानी अभी तक। चलो, मैंने तो अपनी एनर्जी बूस्टअप कर लिया। आपको अगर नींद आ रही हो तो सर झटक लो आगे पीछे, और चलो क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि मैं हमने बताया, यानी ओपनिंग बैलेंस है मेरा 45,000 का, क्लोजिंग 65,000 का, यानी 1 अप्रैल को जो है कंपनी ने 45,000 का शेयर कैपिटल इशू कर रखा था। ओके सर, और आखिरी यानी 31 मार्च को जब कंपनी ने चेक करा दोबारा, क्योंकि हर कंपनी 31 मार्च को चेक करती है, तो उस समय पता चला कि 65,000 तक इशू कर चुके, यानी साल में कहीं ना कहीं हमने 20,000 रुपये, यानी 45 में 65 गया 20,000, यानी कहीं ना कहीं 20,000 रुपये का हमने और भी शेयर कैपिटल क्या करा, इशू। अगर मैं मालिकाना हक दूंगा तो उसके बदले कंपनी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्या करेगी, डिमांड। अब जैसे मान लो मैं अगर आपको रेंट पे रूम दूं, तो उसके बदले क्या, मैं एज ए ओनर या मकान मालिक होने के नाते मैं चाहूँगा कि मुझे रेंट मिले, ऐसे ही है। अगर मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर दे रहा हूँ, यानी ओनरशिप दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसके बदले आपसे कुछ चार्ज लूँगा फीस। तो यहाँ पे कितने रुपए चार्ज लिया, 20,000 रुपये। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कम हुआ है ज़्यादा, सर ज़्यादा हुआ है, यानी पैसे क्या है मैंने लिए हैं, यानी मालिकाना ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 लोगों में दिया है, और 65,000 लोगों से मैंने क्या लिया, पैसा लिया है। ओके सर, तो इसका मतलब सर हमारे बैंक में यानी हमारी कंपनी में पैसे आए हैं। हाँ, अब आप सही जा रहे हैं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको विश्वास हो रहा होगा कि नहीं, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। यही होता है कंसेप्ट समझने का सबसे बढ़िया फायदा। कई बार हम ऐसे होते हैं कि सिर्फ रटने का सोच लेते हैं कि नहीं चलो क्वेश्चन को रट लेते हैं, क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपको ABCD नहीं आती है, मैं आपको बोलूँ कि इंग्लिश में रीडिंग करो, तो क्या आप कर पाओगे? तो सबसे पहले बेस तैयार करो किसी भी चीज़ का।
तो आप देखो यहाँ पे 20,000 रुपये का क्या हमने इशू करा, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी 20,000 रुपये मेरे क्या आए बैंक में, यानी कंपनी के अंदर आए। सपोज करो इसी का उल्टा ले लो, जो कि है नहीं, यानी मान लो 65,000 रुपये का शुरू में था, 45,000 रुपये का साल का आखिरी में हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल को 65,000 मेरे मालिक थे, लेकिन 31 मालिक सिर्फ कितने रह गए, 45। यानी यहाँ पे क्या करा मैंने, अपना मालिक कम करा, यानी किराएदार कम करे। किराएदार कम करे तो रेंट भी कम आएगा, यानी पैसा हमारे में से कम आएगा, यानी मेरे जेब से क्या हुआ, पैसा गया हुआ है। तो कितना गया हुआ है, 20,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जेब से पैसा 20,000 रुपये जा रहा है। तो अगर मान लो ऐसा सिचुएशन होता तो हम यहाँ पे क्या करते, माइनस का सिंबल लगा देते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, जो शेयर है कंपनी वापस ले लिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंपनी जो बोल रही है अब तुम मालिक नहीं रहे हो, तुम पैसे पकड़ो और मुझे मालिक का मेरा हक दो। ठीक है, फिर ऐसा क्यों करती है, ये हम आपको कंपनी लो, यानी जब भी हम लो का चैप्टर लेंगे उसमें बताएंगे कि क्यों कंपनी ऐसा करती है कि वो शेयर अपने खुद परचेज कर लेती है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन में जाओगे तो आपको एडजस्टमेंट दिख रहा होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंटरिम डिविडेंड, यानी डिविडेंड कंपनी ने क्या करा, पे करा है। अब चूंकि डिविडेंड जो है हमेशा शेयर कैपिटल में पे करा जाता है, हाँ इक्विटी शेयर पे पे करे जाते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हमने इंटरिम डिविडेंड क्या करा, पे, यानी पे करा, यानी हमारे यहाँ से क्या गए, पैसे गए हुए हैं, कितने गए हैं, 7,200। अगर पैसे गए हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस। ओके सर, और आप देखेंगे तो उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका हमने एडजस्टमेंट शुरू में ही करा था नेट प्रॉफिट के वक्त, ट्रेड पेएबल ऑपरेटिंग कैपिटल में आ गया था, नॉन करंट एसिड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया था, करंट एसिड ऑपरेटिंग में आ गया था। तो आप देखेंगे कि हमने बैलेंस शीट का एक एक आइटम उठाया, एक एक आइटम को कैश फ्लो स्टेटमेंट में रखा। अब हमारे पास कुछ चीज नहीं बचा क्वेश्चन। ठीक है, देखो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, जैसा कि हमने बताया कि कंपनी में क्या है, डिविडेंड पे करा है। ठीक है, और डिविडेंड किस पे पे किया जाता है, शेयर्स कैपिटल में, यानी इक्विटी शेयर्स पे क्या करता है, डिविडेंड कंपनी पे करती है हर साल। अब एक बात बताओ, शेयर में अगर मैं पैसा इशू करूंगा तो मैं जाहिर सी बात है कि अगर मैंने पैसा दिया है तो मैं उससे कुछ ना कुछ उम्मीद करूंगा कि वो हर साल मुझे कुछ ना कुछ दे। तो हर साल वो कंपनी जो है मुझे किस रूप में देती है, कुछ ना कुछ इंटरिम डिविडेंड के रूप में। क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर कोई भी हो, आप भी हो, अगर मैं आपसे पैसा उधारी में लेता हूँ तो आप मुझसे क्या चाहेंगे कि मैं उस पर इंटरेस्ट दूँ। इसी प्रकार से अगर मैं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि कंपनी मुझे क्या दे, कुछ मनी दे या कुछ भी चीज़ दे, विदाउट कंसिडरेशन दे। हो सकता है कि मनी के फॉर्म में, हो सकता है कि एसिड दे दे, मुझे कुछ गिफ्ट दे दे, जिस भी फॉर्म में दे सकते हैं कंपनी, पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे मिले, क्योंकि फ्री फंड में वहाँ इन्वेस्ट करने से बढ़िया मैं अपने घर में रख लूँगा। ठीक है, अब ऐसे हमने इंटरिम डिविडेंड पे करा था 7,000 कितने रुपए का, 7,000 रुपये का, 200 रुपये नहीं है, 7,000 रुपये का पे करा था, सॉरी गलती हो गई थी लिखने में। ठीक है, तो फिर अगर मैं 20,000 में से 7,000 रुपये घटाता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, यानी 13,000 रुपये। 13,000 क्या हो गया हमारा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो। अब चलो अब जैसे देखो हमने तीनों एक्टिविटी का जैसे कि हमने आंसर क्या करा, निकाल दिया। पहली एक्टिविटी क्या निकाली हमने, ऑपरेटिंग, दूसरी एक्टिविटी क्या निकाली, इन्वेस्टिंग, तीसरी एक्टिविटी क्या निकाली, फाइनेंसिंग। सर और कितना करना है, तो ये 2 पेज भर गया, बस हो गया, बिल्कुल ही आखिरी पे पहुंच गए हम। उस दौर पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमें या तो आर जाएंगे या फिर पार जाएंगे। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी मैं बच्चों बता देता हूँ, पहले ही बताया मैंने, तो दोबारा बताता हूँ। देखो कैश तो मुझे पता है, जो रुपए होते हैं, करेंसी होती है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो जो कैश की तरह कैश इक्विवेलेंट होता है, कैश की तरह काम करता है। जैसे मान लो चेक, अब चेक कैश तो होता नहीं है, पर क्या चेक कैश के बराबर होता है, हाँ सर। क्योंकि अगर मैं आपको चेक इशू कर दूँ 10,000 का, कैश में ना दूँ तो एक तरह से मैंने आपको पेमेंट कर दिया। फिर होता है बिल्स पेबल, बीपी, जो कि कंपनी में यूज किया जाता है, इमीडिएटली कैश ना देके बिल्स पेबल इशू किया जाता है। ऐसी बिल रिसीवेबल इशू किया जाता है। ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ऐसी चीज जो पैसे नहीं है, यानी करेंसी नहीं है, और लेकिन क्या है, कोई दूसरा टर्म है, लेकिन हमने उसे करेंसी की इतनी वैल्यू दी है, उसे हम क्या कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट। ओके सर, अब देखो 39,000 का मेरा क्या आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 39,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। दूसरे नंबर पे
क्या आया था हमारा इन्वेस्टिंग, यानी मैंने 51,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गवाए, यानी मेरा 51,000 रुपये कम हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तीसरे नंबर पे क्या आता है फाइनेंसिंग, यानी जो मेरा फाइनेंस करा हमारी बिजनेस में किसी भी ओनर ने, तो उससे हमने कितना फाइनेंस करवाया है 13,000 रुपये प्लस, यानी 13,000 रुपये मेरे बिजनेस में आए हैं। अब जैसा है कि वर्ड नेट, नेट का मतलब ये होता है कि ग्रोस में से वो अमाउंट घटा दो, फिर जो आंसर आता है नेट बचता है। तो यानी एक अमाउंट बताओ 5 रुपये का, ये बोलने से बढ़िया नहीं है कि 100 रुपये का चीज़ खरीदा और 50 रुपये का चीज़ बेचा, नहीं सॉरी 50 का खरीदा 100 का बेचा। तो आप इस तरीके से बोलने के बजाय डायरेक्ट बोल सकते हो 50 का मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ऐसे ही 39,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 51,000 रुपये का लॉस हुआ, 13,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यानी मैंने नेट में कितना प्रॉफिट कमाया 1,000 रुपये, ये मेरा क्या है नेट का प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमने लिखा ही नहीं, पर आपने कहा कि बैलेंस शीट पूरा हो गया, इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ा था, क्योंकि वो कहाँ लिखा जाता है हमेशा आखिरी में। और आपको अगर ये जानना हो कि सर हमने क्वेश्चन ठीक करा है या क्वेश्चन नहीं ठीक करा है, तो वो कहाँ चेक होता है, इन दोनों स्टेप से ही चेक होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन ठीक करा है या क्वेश्चन गलत करा है। अब जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कहाँ मिलेगा आपको बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट के अंदर तीसरे नंबर का आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे ही आप नेट प्रॉफिट जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा ओपनिंग यानी शुरू में कितना पैसा था 2,000 रुपये, और मैंने नेट में कितना कमाया जो एक्चुअली मेरी जेब में पड़ा है वो कितना कमाया 1,000 रुपये, तो मेरे पास जेब में कितना पड़ा होना चाहिए, कितना 3,000 रुपये का। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट है उसका 2013 यानी क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा है 3,000 रुपये। अगर आपका ये क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मैच कर देता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और यहाँ हमने क्या कर लिया गेन नेटली 5 से 8 नंबर, यानी अगर आप 5 से 8 नंबर इतना आसानी तरीके से गेन कर लो, वो भी सीबीएसई बोर्ड में जहाँ इतना कंपटीशन हाई हो रहा है, मेरिट बेस भी कई जगह एजुकेशन वो होती है, एडमिशन हो रहा है, जहाँ पे आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो, वहाँ पे बहुत मायने रखता है 5 से 8 नंबर, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या होता है सागर, और एक एक नंबर से ही होके एक दिन बनेगा 100 नंबर। तो ठीक है, अब चलो ठीक है, अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें, वही करें जो सबको बोलते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कुछ आपको हमारा सजेशन देना हो, कुछ हमें फीडबैक देना हो कि नहीं सर कुछ क्या इस तरीके से बनाओ वीडियो, या थोड़ी सी कुछ सजेशन देना हो वो दे सकते हो। अगर आपकी टॉपिक में दिक्कत हो या अगर आप चाहते हो कि सर ये टॉपिक कराओ इसके बाद, वो भी आप हमें दे सकते हो, ठीक है। और जैसे कि इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, मैंने आपको हर बार बताया कि इसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पीडीएफ, आंसर भी अगर आप बोलोगे तो मैं कॉपी में करके लिख के दे दूँगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने पहले वीडियो में हमें इतना लाइक करा, सब्सक्राइब करा, इतना से कमेंट करे, ऐसे ही आप हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करें, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए ऑफकोर्स, क्योंकि अगर हम मेहनत करें जितना हमारी तरफ से मेहनत है फ्री ऑफ कॉस्ट, उतना आपकी तरफ से भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी अगर लेने वाला है तो कोई देने वाला भी होना चाहिए। जैसे हमने अपने जब हम थे 11th-12th में, उस समय इतना फ़ोन नहीं था, तो हम भी सोचते थे कि कोई आ जाए पढ़ाने के लिए, कई डाउट ऐसे होते थे जो नहीं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, हालांकि हम करेंगे डाउट को सॉल्व, और भी डाउट होंगे, पर अगर आपको इसमें से कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो। और बस ठीक है, थैंक यू, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।